नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे गार्डनिंग चैनल में। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे, गार्डन में चूल्हे की राख का महत्व। मेरे पास एक अच्छा सुंदर रूफटॉप गार्डन है जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और मैं इसे हमेशा अच्छा रखने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप पूछेंगे कि आपके पौधों की अद्भुत वृद्धि का राज क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि चूल्हे की राख। और आप हैरान हो जाएंगे, सच में चूल्हे की राख, क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा और सुंदर बगीचा है जिसमें हम बगीचे की देखभाल करते हैं। और इस बगीचे के पीछे एक गुप्त सौभाग्य है, चूल्हे की राख। चूल्हे की राख को बगीचे में डालने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसे आज हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले है पौधों के लिए पोषण। चूल्हे की राख में पोषण की गुफाएं होती हैं जो पौधों के लिए उपयोगी होती है। यह राख पौधों को मिल भवन तत्व देती है जिसमें उसकी स्वस्थ वृद्धि होती है। और दूसरा है मिट्टी की सुधार। चूल्हे की राख मिट्टी को सुफल बनाने में मदद करती है। यह मिट्टी को फास्फेट, पोटेशियम और अन्य मिनरल्स से भरपूर बनाती है जो पौधों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है बगीचे की खूबसूरती। चूल्हे की राख बगीचे को स्वस्थ और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। यह बगीचे के पौधों को और भी हरा भरा और जीवंत बनाता है। और चौथा है बगीचे की सुरक्षा। पेस्टिसाइड्स की तरह चूल्हे की राख बगीचे को कीट प्रबंधन में मदद करती है, क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में मदद करती है। वास्तव में लकड़ी के जलने के बाद जो बचा हुआ सफ़ेद भूरा होता है उसे ही राख कहते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। साथ ही मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर भी आमतौर पर लकड़ी की राख में पाए जाते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो आप पूछेंगे राख में कौन सा उर्वरक पाया जाता है, तो यही उर्वरक पाया जाता है। यह राख पोटेशियम और ट्रेस तत्वों का प्राकृतिक स्रोत हो सकता है। इसमें चूना प्रभाव भी होता है, इसलिए यह अत्यधिक अम्लीय मिट्टी को भी ठीक करने में मदद करता है। राख पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का भी एक अच्छा स्रोत है। औसत लकड़ी की राख लगभग 013 NPK होगी। यह एक मैक्रो पोषक तत्व है। यह राख पर्याप्त मात्रा में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कई सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। तो चलिए आज हम यहीं पर अपने गार्डनिंग की टिप्स ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।